नमस्कार दोस्तों, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। आओ चला 15 अगस्त फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहले बड़ी खबर निकल के आ रही। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में जमीन से आसमान तक अवैध सुरक्षा बल तैनात हो गए हैं। ड्रोन के साथ साथ देखा जाए 10,000 जवानों की तैनाती है और 15 अगस्त को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बताएंगे इसके बारे में। लाल किले पर फिर से लाखों की भीड़ उमड़ी है, दिखाएंगे इसके बारे में। और वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? रूस और यूक्रेन की तरफ से अन्नदाता बन चुका भारत, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत चीन में 19वें दौर पर हुआ है कमांडर लेवल की मीटिंग में क्या कुछ बड़ा, जानेंगे इसके बारे में। एलएसी पर जल्द आएगी शांति और भारत को मिलेगा एक नया अधिकार। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान को लग गया करारा झटका। पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत सामने आई है। स्वतंत्रता दिवस पर बुर्ज खलीफा पर नहीं दिखा झंडा, ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में बताएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर, अडानी हिडेनबर्ग का मामला जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 15 दिन का समय दिया गया है हिडेनबर्ग को, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां, चुनाव से पहले इमरान की हत्या की साजिश रची जा रही है। जेल के अंदर शहबाज ने इमरान खान को दिया जहर, ये तमाम बातें निकल के आ रही हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसरो ने 15 अगस्त से पहले चंद्रयान को लेकर क्या कुछ खुशखबरी दी है, बताएंगे इसके बारे में। अफगानिस्तान में फिर से हुआ जोरदार हमला, 3 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। एक और बड़ी खबर चाइना से निकल के आ रही। भूस्खलन से 21 लोगों की मौतें, 6 लापता, बताएंगे इसके बारे में। वहीं चलेंगे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही। जी हां, आपको बता चले पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भारतीय झंडा लहराया, पाकिस्तान मुर्देबाद के नारे लगाए। एक और अपडेट बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता चले देखा जाए उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। 1 करोड़ से ज्यादा रुपए के हर्जाने लगाए गए। तमाम ऐसी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो जानना आपको बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी वीडियो पाने के लिए दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। 15 अगस्त को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। आज फिर से दिल्ली में चाक चौबंद पर सुरक्षा बल तैनात हो चुके हैं। 15 अगस्त की तैयारी के मद्देनजर देखा जाए जमीन से आसमान तक अवैध सुरक्षा बल तैनात है। केवल जमीनी स्तर पर नहीं बल्कि ड्रोन के जरिए आसमान पर भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली में 10,000 जवानों की तैनाती कर गई है। ड्रोन से पहरेदारी की जा रही है। 15 अगस्त पर सरकार की तरफ से यह बड़ी योजनाएं की गई हैं। स्वतंत्रता दिवस पर अब देखा जाए समारोह को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने काफी चाक चौबंद इंतजाम किए। इस इंतजाम की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के लोग सुरक्षित रहने वाले, बिना किसी परेशानी और ट्रैफिक के चले बिना हम पूरी तरह से स्वतंत्रता दिवस अच्छे ढंग से मनाने वाले। वहीं देखा जाए मंगलवार यानी आज स्वतंत्रता दिवस पर 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी लाल किले के बाहर तैनात कर दिए गए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उत्सव के दौरान सतर्कता बरतने के लिए और 1000 ऊपर के अधिकारी भी तैनात रहने वाले। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चले कि सुमन नवाल ने ये सारे कार्यभार संभाल रहे हैं। वही चलेंगे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर निकल के आ रही, भारत बनने जा रहा है विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो चुका है। रूस और यूक्रेन की तरफ से ये बातें कही जा रही क्योंकि इस समय रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से काफी ज्यादा त्रस्त थे और ऐसे में चावल को लेकर भी काफी बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है क्योंकि भारत ने निर्यात पर रोक लगाया है। आपने जरूर सुना होगा कि भारत पहले विश्व गुरु हुआ करता था और एक बार फिर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। और देखा जाए सन 2021 में रूस और यूक्रेन युद्ध में हमने दोनों देशों की सहायता करने की बात कही थी। और देखा जाए आज भले ही दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, उसमें से देखा जाए यूक्रेन सबसे बड़ा देश बन चुका है क्योंकि देखा जाए यूक्रेन से युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सबसे ज्यादा संकट किसी देश पर है तो वो कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन, क्योंकि देखा जाए अब पूरी तरह से उसके गेहूं के आयात निर्यात पर रोक लग चुकी है क्योंकि पैदावार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। देखा जाए जगह जगह को खंडर बना दिया गया और इन सब की वजह से अब चावल पर भी भारत ने रोक लगाई थी। अब दूसरी तरफ अब इन सब को लेकर रूस भारत को विश्व गुरु की उपाधि दे रहा है। केवल एक ही वजह है कि इन सबको चावल चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था विकास की गति से आगे बढ़ रही है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि जल्द हम विकसित देश में आ जाएंगे, ना केवल विकास देश में रहेंगे और ये उपाधि मिलना अभी से शुरू हो चुकी है। वैसे आपकी क्या राय है, क्या भारत को फिर से निर्यात शुरू करना चाहिए चावल का या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा।
वहीं देखा जाए 14 अगस्त को यानी कल खासतौर पर पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। इंटरनेशनल लेवल पर स्वतंत्रता दिवस पर बुर्ज खलीफा पर नहीं दिखाया गया है पाकिस्तान का झंडा। पाकिस्तान को अपने स्वतंत्रता दिवस पर शर्मसार फिर होना पड़ गया है इंटरनेशनल लेवल पर। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस रहा था और ऐसे में देखा जाए आपको याद होगा कि इससे पहले बुर्ज खलीफा पर तमाम देशों के झंडे स्वतंत्रता दिवस पर दिखाए जाते हैं, लेकिन वहीं देखा जाए पाकिस्तान का इस बार झंडा भी नहीं दिखाया गया। इसको लेकर फिर से अब बवाल काटा जा रहा है और देखा जाए कहीं ना कहीं देखा जाए पाकिस्तान और दुबई के बीच खटास देखने को मिल रही है। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलेंगे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, हिडन मामला जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 15 दिन का समय दिया गया है अडानी मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक नए आवेदन में भारतीय प्रतिभूमि विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी अडानी हिडन मामले को लेकर जांच प्रक्रिया का समापन हो चुका है और ऐसे में देखा जाए इन सब की विस्तार की मांग के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। अब देखा जाए बाजार नियामक में कहा गया है कि उनके शीर्ष अदालतों के आदेशों के अनुपालन में 24 मामलों की जांच चल रही है। उपयुक्त 24 जांच परीक्षकों में 17 जांचें पूर्ण हो चुकी और यह 15 दिन का समय दिया गया है और 7 जांचों के लिए। और आपको बताते चलें कि आवेदन में कहा गया है कि इस मामले में सेबी ने अब तक एकत्र की जाने वाली सभी सामग्री के आधार पर जांच पूरी की जा रही है और विदेशी न्यायालय क्षेत्रों के आदि एजेंसियों का नियमक वाली जानकारी भी मांगी जा रही है। अब ये देखने वाली बात होती है कि यानी कि 15 दिनों का समय दिया गया है, तो अब सितंबर में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हो सकती है अडानी के मुद्दे पर। इसे किस तरह से देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, इमरान खान की गिरफ्तारी होने के बाद एक बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि शाहबाज की तरफ से इमरान को मारने की साजिश रची जा रही है, खाने में जहर मिलाया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की कोशिश की जा रही है। ये दावे उनकी पार्टी द्वारा की जा रही है, यानी पाकिस्तान ताहिर इंसाफ की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं। इमरान खान को अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनको पॉइजन दिया जा रहा है जेल में। इमरान खान को मारने की पीछे शहबाज का हाथ बताया जा रहा है। वैसे आपकी क्या राय है, लेकिन सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी तक जाहिर नहीं हो पाया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यानी इमरान खान को सचमुच जहर दिया जा रहा है। वैसे आप सबकी क्या राय, इस सबको लेकर अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट पर चलते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर स्वतंत्रता दिवस पर फिर से भारतीय झंडा लहरा, अपने घर के ऊपर झंडा लगाए। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे हुए हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सीमा हैदर और एक तरफ अंजू इस समय काफी ज्यादा चर्चा में हैं। खासतौर पर देखा जाए भारत और पाकिस्तान ये दोनों देश काफी ज्यादा तकरार पर रहते हैं और इस बीच देखा जाए एक तरफ भारत से एक लड़की पाकिस्तान में इंटर हुई है, तो दूसरी तरफ देखा जाए पाकिस्तान से भारत में सीमा हैदर की भी एंट्री हुई है। इन सबको लेकर काफी ज्यादा खबरें चलाई जा रही, लेकिन इस बीच ये खबरें निकल के आ रही हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर सीमा हैदर द्वारा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ साथ भारतीय तिरंगे को भी फहराया गया। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए अंजू की तरफ से भी 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पाकिस्तान में भी मनाया गया है। आप ये भी खबरें सुने होंगे कि अंजू की भारत में एंट्री होने वाली है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्या अंजू को भारत आने देना चाहिए नहीं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, अफगानिस्तान में फिर से हुआ है जोरदार हमला। एक होटल के अंदर 3 लोगों की मौतें हो चुकी। अफगानिस्तान के खोस्ता प्रांत में एक होटल में विस्फोट हुआ है और यहां पर कम से कम 3 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक जानकारी ये सामने नहीं आई है विस्फोट कौन किया और इसमें किसका हाथ बताया जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान का तालिबान प्रशासन इस्लामिक स्टेट सदस्यों के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दिया है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, अनवर उल हक करार होंगे पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम मैन। बड़ी खबर है, पाकिस्तान के राजनीतिक उठापटक के बीच एक बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली भंग कर दी है। इसके साथ ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री का भी ऐलान किया गया। नेशनल असेंबली के विपक्ष के निवर्तमान नेता रजा रियाज के मुताबिक देखा जाए अब अनवर अल हक करार को पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा। निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को विपक्ष की नेता रजा रियाज की तरफ से ये बयान दिया गया है। वैसे देखा जाए इमरान खान भी प्रधानमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन इस समय वो जेल में है। ऐसे आप किस तरह से देख रहे दीजिएगा। अच्छा, एक बड़ी खबर चीन से निकल के आ रही है, चीन के सियान में भी अभी भी बाढ़ और भूस्खलन जारी है जिससे तबाही मची हुई है। 21 लोगों की मौतें, 6 लापता हो चुके हैं। देखा जाए चीन के सक्सीन प्रांत के सियान क्षेत्र
में भारी बारिश हुई और देखा जाए इसके कारण भूस्खलन और खासकर बाढ़ की दिक्कत सामने आ रही है और इसमें 21 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ग्लोबल टाइम रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार शाम करीब 6 बजे जमकर बारिश होती है। पहाड़ी इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की भी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। वहीं चलेंगे, एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत में भारतवंशी अमेरिकी सांसद ने चीन को ललकार दिया है। ड्रैगन को दी गई है खुली चेतावनी। भारतीय मूल के अमेरिकी अब देखा जाए रोक खन्ना का साफ बयान निकल के आ रहा है। चीन को भारत की सीमाओं का सम्मान करने की ज़रूरत है, नहीं तो लिहाजा इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया सहित कुछ अन्य प्रमुख सहयोगियों की तरह नई दिल्ली को महत्वपूर्ण अमेरिकी टेक्नोलॉजी प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद रोक खन्ना की तरफ से भारत को लेकर फिलहाल ये एक बड़ा बयान रहा है। वहीं चलेंगे, एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। बड़ी खबर है जहां पर आपको बताया चलें कि ईद के मौके पर जौनपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। इन सब को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। 13 लोग इसमें आरोपी बताए गए हैं और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने पर अब तक 33 लोगों को जेल भेज दिया गया है। वहीं देखा जाए 13 मुख्य आरोपी बने हैं और इनकी जमीन भी खासतौर पर जब्त की जा रही है। नोटिस देना शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच ये खबर निकल के आ रही है कि इन आरोपियों के ऊपर 5 लाख से लेकर 19.80 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया है। कुल मिलाकर 13 आरोपियों की बात की जाए तो इन आरोपियों पर टोटल 1 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया गया है। देखा जाए 15 दिन पहले की बात है, मीरगंज क्षेत्र के गोधाना बाजार में खासकर मुहर्रम के मौके पर यानी 29 जुलाई को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया गया था। वैसे आपकी क्या राय है, इन सब को सीधा उम्र कैद होनी चाहिए या फिर केवल हर्जाना देकर छोड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। नाइजर की हालात बद से बदतर होता जा रहा है। तख्ता पलट, बैकफुट पर आया नाइजर का राष्ट्रपति। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पश्चिमी अफ्रीकी देश यानी कि नाइजर में अब बातचीत का रास्ता पूरी तरह से बंद होता नजर आ रहा है। तख्ता पलट करने वाले जनरल अमोद राम की तरफ से यह बयान निकल के आ रहा है कि अब वो मीटिंग करने की बातों से न कर रहे हैं और खास तौर पर फिर से सेना का खास तौर पर तालिबान की तरह शासन होने जा रहा है नाइजर में। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किंगजोंग इस समय मिसाइल के प्रोडक्शन के लिए लगातार देखा जाए तो हथियारों की फैक्ट्री के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने मिसाइल और अन्य हथियारों के प्रोडक्शन को लेकर बढ़ावा दिया है। अब किम की तरफ से ये आदेश ऐसे समय पर आ रहा है जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका अपने सालाना सैन्य अभ्यास की शुरुआत करते हैं। उत्तर कोरिया इस सैन्य अभ्यास को अपने इलाके में घुसपैठ के तौर पर देख रहा है। किम का मानना है कि अमेरिका उनके इलाके में फिर से दखल अंदाजी कर सकता है। कोरियन सेंट्रल न्यूज़ की तरफ से बताया जा रहा है कि किम जोन ने टेक्निकल, मिसाइल और मोबाइल चार्ज प्लेटफॉर्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा पाबंदी रख रहे हैं और देखा जाए तोप खानों और गोला बारूदों की फैक्ट्री में दौरा किया जा रहा है। एक मिसाइल फैक्ट्री के दौरे के दौरान किम ने हथियारों के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने और इनको आगे बढ़ाने के लिए भी टारगेट रखा है ताकि बड़ी संख्या में मिसाइलों को तैयार किया जा सके। किम की तरफ से आदेश इसलिए दिया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से अमेरिका की तरफ से जो भी अब अमेरिका की तरफ से जो भी सैन्य अभ्यास होने जा रहे हैं उससे किसी भी तरह से घुसपैठ न हो पाए। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 7 नौजात समेत देखा जाए तो 18 लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के खेरसॉन में रूसी गोलाबारी के कारण एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए और इसमें खास तौर पर देखा जाए नौजात समेत 18 लोगों की मौतें हो चुकी। अब देखा जाए खास तौर पर यूक्रेन पर अब पूरी तरह से रूस का कब्जा होता जा रहा है। युद्ध के यूक्रेन पूरी तरह से हार चुका है युद्ध को और अब मैदान छोड़कर यूक्रेन भागता नजर आ रहा है। रणभूमि का भूगोल पूरी तरह से बदल चुका है क्योंकि अमेरिका भी अब पीछे हटता नजर आ रहा है। वहीं देखा जाए कीव पर पूरी तरह से रूस का कब्जा हो चुका है। अब देखा जाए जहां एक तरफ रूस कब्जा करने की बात कर रहा था वहीं नाटो भी अब इसमें दाखिल हो चुका है। आपको यकीन नहीं होगा कि रूस को पीछे छोड़कर यूक्रेन पर कब्जा करने में सबसे आगे नाटो निकल रहा है। जेलेंस्की की तरफ से पूरी तरह से ये बता दिया गया है कि अब आगे वो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, वार्ता के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहेंगे। इन सब को लेकर सऊदी अरब में कुछ दिन पहले बैठक भी हुई थी। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? और देखा जाए उस बैठक में अमिंदर बागची भारत की तरफ से भी गए हुए थे लेकिन वहां पर कुछ खास बातें नहीं हो पाई थी। लेकिन अब वहीं लगभग एक हफ्ते बाद ये खबर निकल के आ रही
रही है कि पूरी तरह से यूक्रेन ने हार मान ली है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलेगा। वहीं करीब 1.5 सालों तक युद्ध चला, अपनी राय दीजिएगा इस खास बुलेटिन में। बस इतना ही, मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।